बिहार में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। राज्य में शनिवार को 1700 से अधिक नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसके मद्देनजर संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय लव अग्रवाल की अगुवाई में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज बिहार के दौरे पर जा रही है। लेकिन इन तमाम संकटों के बीच बिहार में अस्पतालों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान के एक अस्पताल का वीडियो ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा। वीडियो में लोग अस्पताल की बदइंतजामी और इलाज नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। इलाज नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, कोई नहीं है। मेरी दादी जी हैं जो इनको कह रहे हैं लोग सुई लगा के और डॉक्टर भाग गया यहाँ से। ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है। महाराज आपके साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ दिक्कत नहीं है। हम 3 घंटे से मरीज लेके आए हैं। हाँ। ऑक्सीजन हम लेके बंद करो। और देखिए यहाँ पे डॉक्टर रहे थे, यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो भी चले गए और खाली हमारे जो ये देखिए ये भी डॉक्टर जा रहे हैं। देखिए ये भी डॉक्टर जा रहे हैं और इनका भी कोई वैल्यू भी नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल है क्या? सरकारी। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष लगातार काफी लंबे समय से इन दिक्कतों को बयां भी करते रहे हैं, लेकिन मनीष ये जो तस्वीरें हैं ये तो साफ तौर पर दिखा रही हैं और वो जो बोला जा रहा है इन तस्वीरों में वो ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स तक इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे। वो मरीजों की देखरेख डॉक्टर के जिम्मे नहीं रही है। डॉक्टर खुद हाथ खड़े करके चले जा रहे हैं। ये वीडियो में दिखा रहे हैं जो दिखाने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से हम नंबर्स का भी जिक्र कर रहे हैं बिहार में, उस पर भी जरूर गौर डालिएगा कि 10 से 13% पॉजिटिविटी रेट की बात कही जाती है। तेजस्वी यादव कल अपने ट्वीट के जरिए कह रहे थे कि ये नंबर 21-22% तक का है, लेकिन इसको भी फज किया जाता है। अब आज ये केंद्रीय टीम वहां पहुंचेगी लव अग्रवाल की। क्या कुछ कितना कुछ इसमें सुधर सकता है, सुधार आ सकता है? देखिए, बिहार में अभी फिलहाल सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। बिहार में आज की क्या स्थिति है इसके मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। एक तो यह है कि बिहार में जो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अगर इलाज नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर खुद भी संक्रमित हो रहे हैं। ना केवल डॉक्टर बल्कि जो लैब चलता है, पीएमसीएच का लैब हो, आरएमआरआई जो सबसे बड़ा हर दिन 2500 वो आरटीपीसीआर पर टेस्टिंग करता है, या अन्य आईजीआईएमएस का लैब हो, इन सभी लैबों के में काम करने वाले डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन भी संक्रमित हो रहे हैं, जिसके कारण पूरा जो चेन है टेस्टिंग का वो टूट गया है। बिहार में राजधानी पटना में एक अगर आप आज जांच दीजिए तो जांच की रिपोर्ट आने में 3 से 5 दिन लगती है। अगर आपकी पैरवी हुई तो हो सकता है जैसे कि मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों और खुद मुख्यमंत्री का हुआ था कि दोपहर में उन्होंने टेस्टिंग दी, रात में उनकी रिपोर्ट आ गई। चलिए वो एक अपवाद हो सकते हैं। दूसरी बात है कि जिलों में कई जिलों में ऐसी हालत है कि वहां पर टेस्टिंग के लिए जो उनको एक अलाइन किया गया है कि अगर आप मधुबनी जिला को पटना पीएमसीएच में भेजना है तो वहां पर सैंपल कलेक्ट हो जाता है। और ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि 400-400 सैंपल कलेक्ट हुए, लेकिन पीएमसीएच का लैब बंद था तो कई उसमें 300 के करीब जो है वो जो सैंपल थे वो ऐसे ही खराब हो गए। और ये करीब केवल मधुबनी की ही कहानी नहीं है बल्कि कई जिलों की कहानी है कि वो लैब में भेजते हैं ये अपने सैंपल्स और रिपोर्ट आने में 5 से कभी-कभी 10 से 11 दिन भी लगा है। ये बिहार की एक स्थिति है। दूसरी स्थिति अब अस्पतालों की आइए तो आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के भी एक संबंधी हो, चाहे बिहार सरकार के जितने भी अधिकारी हों, और साथ ही साथ जो खुद बीजेपी काफी ज्यादा हाई मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग मोड में थी। उनका अपना दफ्तर पटना का जो दफ्तर है वो हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। बीजेपी के बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल अपने परिवार के लोगों के साथ और राज्य के जो कैबिनेट मंत्री हैं ये सारे लोग बिहार सरकार के किसी अस्पताल में नहीं गए हैं। 15 सालों में कुछ 1.5-2 सालों को अगर आप छोड़ दें तो ये मंत्रालय जो है स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास रहा है, लेकिन बीजेपी के लोगों का भी विश्वास
आप मुख्यमंत्री को भी छोड़ दें, तो इनका विश्वास बिहार के सरकारी अस्पतालों पर नहीं है, एम्स पटना पे है। एम्स पटना आज की तारीख में क्या हो गया है, वो वीवीआईपी अस्पताल हो गया है। अगर आपके पास कोई डिजिग्नेशन हो, अगर आपके पास कोई पैरवी हो, आप अगर सत्तारूढ़ दल से हैं, हालांकि विपक्षी दलों के भी नेता जो हैं वही एम्स में जाके ही इलाज कराते हैं। रघुवंश बाबू वहीं आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं वहीं ठीक हुए। जो बिहार सरकार के नीतीश मंत्रिमंडल के जो काबीना मंत्री हैं, विनोद सिंह हो, विजय सिन्हा हो, सबका इलाज वहीं चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य का खुद मंत्री, जो राज्य सरकार के अधिकारी हों, जिलाधिकारी हों, कमिश्नर हों, बिहार सरकार के प्रधान सचिव हों, वो अपना इलाज करवाते हों एम्स पटना में, कोई बिहार सरकार के अस्पताल में नहीं जाता हो, तो आप उसकी दुर्दशा का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो संक्रमण है ये गांव-गांव में फैल गया है। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि बिहार में जो अब आंकड़ों के ऊपर सवाल किया जा रहा है कि मई महीने तक बिहार में जो आंकड़े देने की जो पद्धति थी उसको पूरे कई राज्यों ने उसको फॉलो किया, लेकिन बाद में ये भ्रम फैला कि अगर आपके यहाँ कम पॉजिटिव होंगे तो शायद चुनाव का माहौल बना रहेगा। उसी चुनाव के माहौल बनाने के चक्कर में शशांक, बीजेपी के किसी भी जिला में अगर आप जाएंगे तो उसके अधिकांश जो हैं कार्यकर्ता हों या जो उनके नेता हैं वो भी संक्रमित हो गए हैं। और अब ये बात हो गई, अब एक तरह से पूरी तरीके से स्थिति जो है वो एक्सप्लोड कर गई है। लेकिन बिहार में अभी भी जो टेस्टिंग जो होनी चाहिए थी वो 10,000 हो रही है, लेकिन जो आंकड़े आते हैं, पॉजिटिव आंकड़े आते हैं, वो 15% से ऊपर है। लेकिन उसके 2 दिनों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे लोगों का ही विश्वास इस आंकड़ों के ऊपर नहीं रह गया है। शशांक।